Morning dear student, last lecture I taught you fixed price issue method and book building method, right? As well as right shares and bonus shares. So today I will start with transfer of shares and transmission of shares. So let's start. Meaning is given. What do you mean by transfer of shares? Transfer of shares means voluntary or deliberately giving away one shares to another person by entering into contract with a buyer. इसका मतलब क्या होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि अपना शेयर्स वॉलंटरी मतलब खुद से किसी और को बेच रहा है वो, बराबर, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफर हो रहा है. That is why they have given, and it will be deliberately giving away one shares to another person by entering into contact with the buyer, right? Now, transmission of shares, it means transfer of ownership of a member shares to his legal representative due to operation of law. It take place on death, insolvency or insanity of the member. ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो ओनरशिप रहता है किसी दूसरे बंदे पे ट्रांसफर होता है, बट वो कब होगा? जब किसी की डेथ होगी, जब या इंसॉल्वेंसी होगी, बराबर, तब वो ट्रांसफर होता है. एंड इट विल बी थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स व्हाट? जैसे वकील, ओके. और ये ट्रांसफर ओनरशिप किसको होता है? ये से एग्जाम्पल, अगर फादर है तो अपना ओनरशिप उसका सन ले सकता है, राइट? नाउ व्हेन डन, इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट टू सेल हिज शेयर्स और गिव हिज शेयर्स एज गिफ्ट. ये कब होता है ऐसा? जब वो चाहे कि अपना शेयर्स बेच दे किसी को, बराबर, या तो गिफ्ट कर दे किसी को. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या होता है? इट इज डन व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेन. ये कब होता है? जब कोई मेंबर, अगर किसी मेंबर का डेथ हो जाता है तब, या तो इंसॉल्वेंसी होता है तब वो ओनरशिप ट्रांसफर होता है. नेचर ऑफ एक्शन, व्हाट दे हैव गिवन, इट इज अ वॉलंटरी एक्शन टेकन बाय द मेंबर. वॉलंटरी मतलब खुद से, पर कंपल्सरी नहीं है, वो खुद से अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है. ओके. देन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन. इट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये वॉलंटरी नहीं है. ये कब होता है? जब किसी का डेथ हो जाता है, जब या इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होता है. किसके जरिए होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के जरिए. पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, द मेंबर हु इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर एंड द बायर हु इज कॉल्ड एज ट्रांसफरी, राइट? इसके अंदर दो पार्टी रहती है. एक ट्रांसफरर रहता है जो बेचने वाला रहता है, एक ट्रांसफरी रहता है जो खरीदने वाला रहता है. देन in this transmission of shares, there is only one party, example the nominee of the member in case of death of the member or the legal representative. इसमें एक ही पार्टनर रहता है, और कौन रहता है? वो नॉमिनी रहेगा, राइट? नॉमिनी मीन्स व्हाट? जब शेयर्स अगर कोई खरीदता है तो उसके अंदर एक नॉमिनी रहता है कि अगर से एग्जाम्पल कुछ किसी की डेथ हो गई तो अपना शेयर्स उसके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? देन पार्टीज इन्वॉल्व, आई हैव गिवन टू यू टू पार्टी इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और उसमें क्या होता है? एक ही पार्टी रहता है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी. ओके. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मीन्स व्हाट? ट्रांसफर का पेपर जो ट्रांसफरर ट्रांसफरी को देता है.
Then in this transmission of shares, no instrument of transfer is needed because वो पहले से नॉमिनी का नाम उसमें चढ़ जाता है. Then initiated by, transferor initiate the transfer process. और इसमें क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन. इसमें क्या होता है, ट्रांसफर खुद से इंटरेस्ट से लेके मतलब वॉलंटरी वो प्रोसेस करता है, और इसमें क्या होता है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या ऑफिशियल रिसीवर है वो इंटरेस्ट लेता है ट्रांसमिशन प्रोसेस के लिए. देन कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज डन ऑफन by the member to receive some consideration money, that is the buyer has to pay for the shares except given as gift, right? Consideration means what? अब जाहिर सी बात है, ट्रांसफरर जो होता है, जो शेयर्स अपना ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे के नाम पे, तो जाहिर सी बात है फ्री में तो देगा नहीं, बराबर, इन रिटर्न पैसे लेगा. और अगर रिलेटिव्स को दे रहा है, राइट, रिलेटिव्स को दे रहा है या फ्रेंड्स को दे रहा है, तो एज अ गिफ्ट अगर देगा, राइट, तो उसके लिए ही कैन ट्रांसफर. बट हियर द मेन थिंग इज फॉर मनी, द कंसिडरेशन इज मनी. बायर हैज टू पे फॉर द शेयर्स एक्सेप्ट गिवन एज गिफ्ट, अगर वो गिफ्ट नहीं दे रहा है तो. हियर नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व हियर. द लीगल हियर और ऑफिशियल रिसीवर need not pay for the shares. जो लीगल हियर होता है, बराबर, या रिसीवर होता है, उसको कुछ नहीं पे करना रहता है बिकॉज नॉमिनी का हो जाता है वो. लायबिलिटीज, द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर आर ट्रांसफर्ड. जाहिर सी बात है, लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड मीन्स व्हाट, क्योंकि अपने नाम का जो शेयर्स था वो किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, बराबर. एक बार ट्रांसफर कर लेगा तो उसको शेयर से कुछ लेना देना नहीं रहेगा जिसको ट्रांसफर कर रहा है. देन ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ये जो ओरिजिनल लायबिलिटीज होती है वो कंटिन्यू होता है बिकॉज ये क्या हो रहा है, किसी नॉमिनी को मिल रहा है, बराबर, और लीगल हियर के थ्रू मिल रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हैज टू बी पेड. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के हिसाब से उनको पे करना रहता है, और इसमें क्या रहता है, नो ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड बिकॉज ऑलरेडी वो पहले से स्टैम्प ड्यूटी हुआ रहता है और वो नॉमिनी को जाता है किसी की अगर डेथ होती है, राइट. सो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, टोटल 9 पॉइंट इट इज गिवन. सो व्हाट इज योर वर्क? योर वर्क इज टू रीड इट ट्वाइस एंड राइट इन योर असाइनमेंट बुक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. इट कैन बी आस्क्ड इन दी पेपर. ये पेपर में आ सकता है क्या, आएगा, ठीक है. तो आपको क्या करना है, इसको 2 बार रीड करके देन बुक में लिखना है. ओके, थैंक यू.